अगर आदमी बायोफेट वाला, देखो बदमाश है, वो तो मैन्युफैक्चरर है, वो अपने प्रोडक्ट को 1 रुपए की प्रोडक्ट अगर मुझे 160 रुपए में दे रहा है, सच चले, वो तो मैन्युफैक्चरर की बदमाशी है ना। मेरे पास उसमें मदन साहब क्या करेंगे? अगर वो कह रहा मेरे साथ जुड़ो, वो जो 1 और 160 रुपए के बीच का वो फायदा है, मैं 3-4 बड़े बड़े लीडर की जेब में डाल देता हूँ, भूपेंद्र जी की जेब में डाल देता हूँ, रघु टेकरीवाल की जेब में डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। मुझे बताओ, ये तो देखो हर कंपनी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेती है। उसके पास तो मेरे 10-15 लाख रुपए गए तब तो उससे प्रोडक्ट बनाने शुरू करें, उसकी तो कोई वर्थ ही नहीं है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। और उसके पास जब ये सारे लोग चले गए, उन्होंने कहा हम आपको करोड़ों रुपए अपफ्रंट देते हैं, वो कहते हैं ठीक है मैं आपकी जेब में डाल देता हूँ, मैं इतने का उसके देखो कोई भी चीज 1 रुपए की उसका राइट है, कितने का भी भेज दे। मेरे ऊपर मेरे बच्चे फिजिकल प्रोडक्ट लाने के लिए जो दबाव डाल रहे थे, देखो मेरे अकाउंट बंद थे, मेरे ऊपर केस चल रहे थे, तब भी मैं बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहा था। और जल्दबाजी में मैंने जो मुझे वेंडर मिला, मैंने 15 वेंडर ट्राई नहीं किए, इसकी कॉस्टिंग क्या है, मैंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। उस समय देखो बायोफेच वाला राज मैडम को बेचना चाह रहा था, मुझे बेचना चाह रहा था। और जो खन्ना है ना, से पूछ के उन्होंने कहा डॉक्टर मल्हन आप ये कंपनी ले लो। राज मैडम को कहा ले लो, मेरे पे नहीं चल रही। देखो एक मैन्युफैक्चरर कंपनी चला, मार्केटिंग एक डिफरेंट एक गेम प्लान है, राइट। और ये मैन्युफैक्चरर चलाने लगे तो ये गर्मी है दूसरी, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन मैं उस समय मेरे पास केसेस चल रहे, वो तो देने को तैयार था, है ना। और वो लेकिन मेरे ऊपर बेटे खुद केस चल रहे थे, लेकिन मैं चाह रहा था मेरे बच्चों को प्रोडक्ट भी मिले। हाँ, उस समय जो भी मार्केट में मुझे महंगे से महंगा भी अगर मुझे प्रोडक्ट मिला, तो मैंने कॉस्ट तो उसके ऊपर रखनी थी ना। आप ये तो नहीं कह सकते हो कि अगर वो आदमी आज 165 रुपए में अपनी साइट पे बेच रहा है, मैं खुद हैरत में हूँ, और वो मुझे ही 165-170 का दे रहा है ना। मैं उसमें कमीशन भी तो मैंने देना है ना। इसका मतलब ये है कि वो 10 रुपए की चीज जो है मुझे 170 की बेच रहा था। तो अब मेरे लीडर जाके फटाफट उसका घेराव करो और उसकी बैलेंस शीटें चेक करो। मेरे ऊपर प्रश्न उठा रहे थे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, है ना। अब उसको करो कि ये कितना ये फ्रॉड है। मुझे देखो, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में चीज 5 या 6 गुने पे बिकती है। अगर आप नहीं बेचोगे, मैंने तो फिर भी 2-3 गुने पे बेची, कमीशन भी तो देना है। तो कोई भी, मैं आपको बताऊं, कंपनियां 10 और 12, कई लोग वहाँ जेल में बंद थे, वहाँ वो 10 और 15 गुना पे बेच रहे थे। मैंने कहा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो 5-6 गुने पे बेचता रहा हूँ। मैंने 3 से 6 गुने तक मैंने चीजें बेची हैं कि मैं मार्केट में बड़ा कॉम्पिटिटिव दे रहा। तो एजुकेशनल प्रोडक्ट का मैंने कंपनी से पैसा नहीं लिया, वो मेरे पैकेजेस थे, मैंने डेवलप, राइट, दैट वॉज माई कॉपी राइट। और उसमें 6-7 हजार से शुरू होकर जो भी उसमें मैंने एडिशन किए, वो मैंने जीवन भर हायर एजुकेशन पे काम किया, बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया, कंटेंट डेवलपमेंट मेरी एक अथॉरिटी है उसकी बात करो। बाकी जितने प्रोडक्ट थे मैंने बेटे कहीं भी, क्योंकि कमीशन भी देना है, वो भी देना है, वो भी देना, वो 160 में दे रहा है, इसका मतलब उसकी कॉस्ट भी 10 रुपए की है। तो उसके लिए मलन साहब नहीं बैठे, उनको कहोगे आप सब लोगों ने दबाव डाला, मैं नहीं चाहता था मेरा कोई बच्चा कहीं जाए। आप एक परिवार के साथ हो, आप 10 साल का बच्चा हो, एक दिन की आंखों से इधर हो जाए तो आपको चक्कर आ जाते हैं। तो मुझे सारी बातें करने के बाद मैं बाहर आ गया हूँ। मेरे से दुनिया के लोग फिर IGI पूरा स्टेडियम भर के मेरे से सवाल पूछो सारे लोग। निखिल जी को भी वहाँ खड़ा कर लो कि क्या कह रहे हैं, और मिस्टर खन्ना को भी वहाँ खड़ा कर लो, है ना। क्या हुआ है, आप चूंकि लेग बने चाहे ना बने, मुझे बताया गया है कुछ लीडर्स का, इन लोगों को एक पर्टिकुलर फिक्स पैसा मिल रहा है वहाँ पर। जैसे मुझे मान लिया कोई कॉस्ट उनकी आती है 40 रुपए, है ना। उन्होंने मुझे 160 में बेच दिया, क्योंकि MLN का हूँ, तो उसने मुझे, कईयों ने जो मुझे बताया है, जो कहानियां लोग बच्चे कह रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा कुछ बोलता ही है ना, वो कह रहे हैं जो जैसे 40 रुपए की चीज उनको बचती है तो 160 की मुझे बेच रहे थे। यही मार्जिन इन्होंने ये 5-7 लीडर्स को बांट दिया। इनको कोई लेगेसी मतलब नहीं है, इनको कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, अब इनको क्या करना है, अगर इनको ये मार्जिन लेना है तो इन्होंने दिन रात डॉक्टर मल्हन को गालियां दे दी। चीफ अक्कम को कोई पूछता नहीं था, इंडस्ट्री में लाने वाला मैं, पूरी इंडस्ट्री। मेरे बाद वेस्टीज ने लॉन्च किया, मेरे बाद वो लॉन्च किया, राइट। लेकिन अब मैं चीफ अक्कम खुद बना रहा हूँ। अब चीफ अक्कम इतना कॉमन हो गया है ना, कहने की बात।
अच्छा, मैं जो सीवक्तम बनाऊंगा, मैं जो आपको सोप शैम्पू में बनाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसी कॉस्ट दूंगा, कोई सल्फर का कण डालूंगा, मैं बनाऊंगा, मेरे पास सब कुछ है। तो ये जो चीजें हैं, लेकिन ये जो इनको पैसा मिल रहा है, दिन रात मदन साहब को गालियां दो और एक मैन्युफैक्चरर से आशीर्वाद है। तो इतनी चीजें तो बेटे कॉमन सी चीजें हैं। अगर आज तक एक एक रुपया जो आप बच्चों का कह रहे हो सब गवर्नमेंट, तो ये नहीं अभी आप देखिए, मैंने जो सुना है, मुझे बता ही रहे लोग कि उन्होंने कहा बायोसच के 9-9 लाख 10-10 लाख के प्रोडक्ट खरीद लो, है ना। आप बेटे इतनी वैल्यू प्रोडक्ट में नहीं है, लोग बेचेंगे कहाँ, है ना। जब बेचेंगे नहीं लोग गालियां देंगे, करवा रहे हैं, और वो मुर्गी की गर्दन काट के वो ना पूरे अंडे निकालने वाली बात। और वो क्या है, ये सारे 1-2 बार तो इनको अच्छा पैसा मिल जाएगा, है ना। और जब पैसा मिलेगा और गालियां मदन साहब को देंगे और कहेंगे बहुत अच्छी कंपनी में आ गए। कंपनी अच्छी नहीं है, ये वाला कट मिल रहा है ना। ये बातें आपको सुनने में मिलेंगी। फिर जब ये मामला नीचे से फायर बैक करेगा सिस्टम, क्योंकि कोई भी चीज को ग्रो कराने के लिए एक सिस्टमैटिक ग्रोथ होनी चाहिए, है ना, एक पोस्ट सेल नहीं होनी चाहिए। तो वो चीजें जो है मुझे जो बताई हैं बच्चों ने फीडबैक, और क्योंकि बहुत बच्चे तो मेरे साथ भी इससे जुड़े हुए हैं ना, चाहे वो उनके साथ ही है भी, है ना, लेकिन उनकी सारी बातें मुझे भी तो बता रहे हैं। तो ये मेरी कमाई है ना, लेकिन फिर भी मेरे साथ है। अब वो देख रहे हैं डॉक्टर मदन क्या करने वाले, सब देख रहे हैं क्या करने वाले। अब मेरे पास वक्त है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग वो करूंगा मार्केट में, जैसे सब करते हैं, और अच्छा प्रोडक्ट बनाऊंगा। और जो खराब वाले प्रोडक्ट है उनका लेस प्राइस पे भी आएगा, प्राइस पे भी आएगा। जो मार्कअप होता है, जो इस इंडस्ट्री का मार्कअप है, उससे भी काफी नीचे रखूंगा। कोई बिजनेसमैन मेरे से कभी भी नहीं कर सकता, कोई मुझे दिखा दे। ये 4-5-6 लीडर्स को तो चलो वही रहेंगे, लेकिन नीचे वाला पूरा का पूरा 50 सबको तो पैसे नहीं दे सकते हैं, वो सबके तो पैसे ले लेके उनको बांटेंगे। तो नीचे वाले लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ेंगे, तो जुड़े हुए भी हैं। लेकिन ऐसा मकाम आएगा बच्चे, कभी भी जीवन में आप डॉक्टर मलहन के नाम को लेकर आपको निराशा नहीं पैदा होगी। चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे कुएं में डाल दें, चाहे फांसी पे लटका दें, लेकिन जब जजमेंट आएगा ना, आप कहोगे वो आदमी कहीं गलत नहीं था। मैं अंदर भी वही था, बाहर भी वही हूँ, सब कुछ वही हूँ। और दुनिया में बहुत बड़ी तरक्की करूंगा, बहुत बड़ी क्रांति लेके आऊंगा इस इंडस्ट्री में, वो भी मेरा वादा है ये। लेकिन क्योंकि जो आदमी बेटे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल बोल के तोड़ रहा है, बेईमानी से लोगों को तोड़ रहा है, वो तो वैसे लीडर नहीं है। जो आदमी थोड़ा सा वक्त, मैं आपको बताऊं, वक्त मेरे ऊपर खराब आ गया, है ना। कभी संपर्क में नहीं थे, एक बार निखिल जी मिलने आए थे बस, कभी भी नहीं। मेरा ये घर से पासपोर्ट लेने आए थे, एक बेल हो जाती थी, वो दूसरा टेप लगा देते थे। तो एक बार पासपोर्ट लेने आए थे, तब उन्होंने कहा कि सर आपको 2-3 महीने लग सकते हैं, हम कहीं 2-3 महीने कहीं इधर उधर चले जाते हैं। और मैंने कहा बेटे अगर चले जाना, इधर उधर जाना इज नॉट गुड, है ना। एक कहीं कैरेक्टर पे लाइन खिंचती है ना। मैंने कहा जब चले जाओगे फिर उसके बाद वापसी, तो कहीं जो नए लोगों को जोड़ोगे क्या। देखो इतना पैसा आप लोगों ने कमाया है, अगर 3 महीने और भी वेट कर लिया जाए, आज पूरी कंट्री 4 महीने से लॉकडाउन में है, लोग बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे थे, सबकी तनख्वाह नहीं मिल रही, लोग वेट कर रहे हैं कि नहीं, पूरे वर्ल्ड में आया है। उस तरह की कोई त्रासदी हमारे ऊपर भी आई थी। मेरे बच्चे यूनिटी किसे कहते हैं, यूनिटी ये कहते हैं कि कोई अगर जो आदमी आपके लिए दिन रात आपकी तरक्की के लिए कामना करता रहा, दिन रात आपके लिए संघर्ष करता रहा, उसके ऊपर कोई तकलीफ आ गई और आप अपना रास्ता देखना शुरू कर दो और मुझे बुराई करके लोगों को तोड़ के अपने साथ जोड़ना शुरू कर दो। इससे बड़ा मेरे बच्चे ना पाप हो सकता है, ना तो अत्याचार हो सकता है। इससे बड़ी ना तो चरित्रहीनता का सबूत मिल सकता है दुनिया में। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, मेरी दुनिया को सुनाना आप, क्योंकि मैंने ना सुपेंद्र जी, निखिल जी, किसी ना जो खन्ना जो प्रोडक्ट बेच रहा, मैंने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया। मुझे जो मिला मैंने उसका गुना करके बेच दिया। किसी चीज का प्रोडक्ट MLM में अगर आपने कमीशन देना, आपको मल्टीप्लाई करके बेचना पड़ता है। इट्स नॉट ए क्वेश्चन, राइट। नहीं तो आप कमीशन कहाँ पे दोगे? क्या आप समझते हो कि आपको 5 रुपए की चीज है तो आप 4.5 रुपए में बेच दोगे क्या? उसको तो हो सकता है वो 10 पैसे की चीज पड़ती हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को तो उसने मैन्युफैक्चरिंग करना, मुझे ये मार्केटिंग टीम है, वो कहते हैं मार्केटिंग करोगे मार्जिन इतना ना 5 हमारी जेब में डाल देना, तब भी वो 165 का बेच रहा है। इसका मतलब उसकी कॉस्ट वर्थलेस थी, उसको कॉस्ट ही नहीं पड़ रही, वो गलत प्रोडक्ट बना रहा था।
जो हमने देखो, जो मैंने क्वालिटी के मापदंड दिए उसी हिसाब से उसने कॉस्ट तो बना दी। क्या उसने क्वालिटी कम कर दी होगी? वो तो मैन्युफैक्चरर कुछ भी डाले कुछ भी ना डाले, जो मुझे उन्होंने दिया मैंने कहा ये क्वालिटी मेरे बच्चों के पास जो प्रोडक्ट जाएगा मेरा नाम जुड़ा होता है ये। अब वही सी हम 6 महीने के बाद मैं सारी रेंज मैं बनाऊंगा खुद, मैं मैन्युफैक्चरिंग में पूरे के पूरे मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। उस समय मेरा कंपटीशन पूरे मार्केट में देख लेना, तब डॉक्टर मलन का कैरेक्टर पता लगेगा। अगर मैं मार्केट से कोई चीज लेके दे, और मैं आपको बताऊं दुनिया की सारी कंपनियां 2, 4, 10, 15, 20 प्रोडक्ट अपने बनाती हैं, है ना। मार्केटियर भी मैन्युफैक्चरर बनते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर को मार्केटियर बनना ये बड़ा मुश्किल है, मैंने नहीं देखा कहीं। वो लोगों को खरीदते हैं, वो उनको ऑफर करते हैं। जो आदमी ऑफर करने में बिक गया वो तो वैसे खत्म हो गया। आप समझिए तो किसी भी चीज को आप भी दुनिया में जानते हो, जब आदमी इधर से उधर जाता है किस तरह की गाथाएं सुनाता है, किस तरह की कहानियां सुनाता है। आदमी किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाता है, 3 उंगलियां अपने आप पर भी उठती है, राइट। क्या लोगों के पास इतनी बुद्धि और विवेक नहीं है? क्या निखिल जी के पास इतना दिमाग नहीं, पढ़े लिखे इंजीनियर है ना? क्या इतने साल डॉक्टर मलन के पास जुड़े रहे, है ना, और एक एक बार मेरे पास घंटों आके बैठे होते थे, एक एक जीवन के प्रश्नों का एक एक पता नहीं कितनी लीडरशिप दे रहे थे, इतना पर्सनलाइज इन्होंने अटेंशन लिया है। जहां जहां पूरे हिंदुस्तान में मेरी जरूरत पड़ी मैं दिन रात पहुंचा हूं। आज भी क्राइसिस से कैसे निपटना है, एक बहुत बड़ा मार्केटियर और बहुत बड़ा जिसने जीवन दिखा हो भी निकाल सकता। बहुत जगह जरूरत पड़ती है, और मैं आपको बताऊं 15-20 साल से मैंने तमाशे देखे हैं, डॉक्टर मलन की जरूरत सबको पड़ी है फिर। ऐसा नहीं है, मैं अपने ऊपर मैं अपनी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ मैं जमीन से जुड़ा हुआ एक फकीर आदमी हूँ, तो मैं मदद कर सकता हूँ। एक मार्केटियर, एक मैन्युफैक्चरर और एक बिजनेसमैन नहीं कर सकता। बेटे प्लानिंग मैं कर चुका हूँ, करके आया हूँ, और बहुत बड़ा काम करूंगा मेरे बच्चे, और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी क्रांति लाऊंगा। और मेरी उम्मीद है, मेरा भाव कहता है, मेरी आत्मा कहती है, मेरी आस्था कहती है, मेरी निष्ठा कहती है, मेरी श्रद्धा कहती है, मेरे बच्चे जो मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे साथ इतना काम किया है, जिन्होंने मुझे संघर्ष में देखा है, वो कहीं ना कहीं रास्ते में मेरे साथ जुड़ेंगे। ये मेरी आस्था है। अगर मैं सत्य हूँ, अगर मैंने कभी किसी का बुरा करना तो बेटे दूर की बात है, मैंने सोचा भी नहीं मेरे बच्चे। अगर मेरी इस तरह की आस्था होगी, मैं इसी इतिहास में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बनाऊंगा। और मजबूत होके आया हूँ, बहुत एक दिन काम किया है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि कुछ ऐसी ताकतें लगी हुई थी अपनी इंडस्ट्री की, जिन्होंने मुझे वहां पर बहुत लंबा समय रखने के लिए पूरी ताकतें लगाई, पूरी। मैं देख रहा हूँ, मुझे बताओ अंदर करने के बाद उसी रीजन के 7-7 साल पुराने केसेस को पुलिस ला रही है, रिपोर्टें लिखवा रही, जो वो चाहते अगला केस लगा रही है। तो इसमें मलन साहब का क्या दोष है बच्चे? मैंने अपने ऊपर केस लगवाया खुद, मैंने तो नहीं लगाया कि भाग जाऊं। अगर मैंने भागना होता मैं तो निकल के भी आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। आज कोरोना ना होता मैं अभी कहता हूँ फटाफट मेरे पे मीटिंग करूं, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे, 50 बच्चे मेरे पे, मैं गुंडा मीटिंग शुरू कर। और मैं सभी अपने बच्चों से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे सारे बच्चे ठीक है मेरे साथ जुड़े,